हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 22 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल saragyan.com वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर विजिट करके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ से जो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है ये भी डाउनलोड कर सकते हैं saragyan.com वेबसाइट से। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश की टीम को टीम ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो फीफा के द्वारा टीम ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है बेल्जियम देश की फुटबॉल टीम को। बेल्जियम जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स में है दो संस्थाओं का मुख्यालय, कौन कौन सी? यूरोपियन यूनियन और नाटो। नाटो और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स में। और बेल्जियम के इतिहास में इनकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं सोफी विलियम्स। फीफा की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार पूरी दुनिया में फीफा में नंबर 1 देश है बेल्जियम। फीफा फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है जिसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। फीफा पुरुष विश्व कप 2018 खेला गया था रूस देश में, जिसको जीत लिया था फ्रांस देश ने। 2022 में खेला जाएगा कतर में। 2026 में फीफा पुरुष विश्व कप खेला जाएगा 3 देशों में, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में। लेकिन अगर आपको से क्वेश्चन पूछा जाए कि 2019 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया, तो उत्तर होगा कतर में, और कतर में ही खेला जाएगा 2020 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020। 2019 में फीफा महिला विश्व कप खेला गया फ्रांस देश में, जिसको जीत लिया अमेरिका देश की टीम ने। 2020 में अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप खेला जाएगा भारत में, और 2019 का जो अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप है ये खेला गया ब्राज़ील देश में, जिसको जीत भी लिया था ब्राज़ील देश ने। फीफा के द्वारा जो साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाता है, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये दिया गया अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को। आगे बढ़ने से आप सभी से हमारा एक विनम्र निवेदन है कि हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है इस पर अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 व्यूज़ आते हैं। हमारा टारगेट है कि इस महीना के कम से कम अंत तक 5000 व्यू आएँ। तो इसके लिए आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जो एग्ज़ाम फोरम चैनल है यहाँ पर डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ऐसा करेंगे और हमारा जो टारगेट है कम से कम समय में पूरा हो जाएगा। अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है मॉर्निंग में मिलता रहे। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारा टारगेट है पूरा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ETRSS उपग्रह यानी कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस देश ने अपना पहला उपग्रह ETRSS अंतरिक्ष में भेजा है। तो इस उपग्रह को भेजा गया है इथोपिया देश के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, इथोपिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ETRSS इथोपिया देश का पहला उपग्रह ये इन्होंने किस देश की मदद से भेजा, तो उत्तर होगा चीन देश की मदद से। ETRSS का पूरा नाम है इथोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इथोपिया देश की राजधानी आदिस अबाबा। इथोपिया देश की मुद्रा है बिर। इथोपिया देश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं आबे अहमद, और आबे अहमद को इस साल शांति के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो ये जो व्यक्ति हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। आबे अहमद जो कि इथोपिया देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको इस साल दिया गया नोबेल पीस प्राइज 2019 शांति के क्षेत्र में। इस साल 4 देशों ने स्पेस में पदार्पण किया, यानी कि स्पेस में एंट्री किया है। कौन कौन से देश हैं? इथोपिया, सूडान, श्रीलंका और नेपाल। इथोपिया का जो पहला उपग्रह है इसका नाम है ETRSS। सूडान का जो पहला उपग्रह है इसका नाम है सूडान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट SRSS फर्स्ट, जिसको लॉन्च किया गया चीन की मदद से
श्रीलंका का पहला सैटेलाइट है जिसका नाम है रावना फर्स्ट, और नेपाल का पहला सैटेलाइट है जिसका नाम है नेपाली सैट 1। इन दोनों को लॉन्च किया गया है अमेरिका की मदद से। तो 4 देश आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन 4 देशों ने 2019 में अंतरिक्ष में अपना पदार्पण किया है। भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जो कि लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन से, जो कि आज का रूस देश है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के मौजूदा कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा जी का निधन हो गया है? तो बनवारी लाल शर्मा जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा सीट से विधायक थे। इनका 61 साल की उम्र में कैंसर की वजह से निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है, बनवारी लाल शर्मा जो कि मध्य प्रदेश के जौरा सीट से कांग्रेस पार्टी से विधायक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल, जो कि भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही लगाया गया है भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं लालजी टंडन, मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को अपराधों के बारे में सचेत करने के लिए शक्ति नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है जो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं अब इनको 5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। इसको NAC के द्वारा A+ ग्रेड की रेटिंग दी गई है। मध्य प्रदेश के देवास में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है, और मध्य प्रदेश राज्य में 3 विश्व धरोहर यानी कि 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। कौन कौन सी? खजुराहो का मंदिर, सांची स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पाना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क। ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, टाइगर सेंसस 2019 बाघ जनगणना 2019 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर है मध्य प्रदेश राज्य में। और ये क्वेश्चन इस बार 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टाइगर सेंसस 2019 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाघ या टाइगर किस राज्य में है? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुस्तक टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स ये पुस्तक लिखी गई है राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम याद रखना जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे एक पुस्तक है जिसका नाम है एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यह पुस्तक महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा, और इस पुस्तक के लिए शशि थरूर को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 दिया गया है। अगली पुस्तक है द टेस्टामेंट जो कि लिखी गई है मार्गरेट एटवुड के द्वारा, और नेक्स्ट है गर्ल विमेन अदर जो कि लिखी गई है बर्नार्डिन एवरिस्टो के द्वारा। ये दोनों पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, क्यों? क्योंकि इन दोनों पुस्तकों को दिया गया इस साल मैन बुकर प्राइज 2019। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किस पुस्तक को दिया गया, तो उत्तर होगा सेलेस्टियल बॉडीज को, जो कि लिखी गई है जोखा अलहार्थी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी फोर्स इंडियाज 2019 सेलिब्रिटीज 100 लिस्ट में किसे पहले स्थान पर रखा गया है? तो फोर्स मैगजीन जो कि एक पत्रिका है, इसके द्वारा इंडिया के 2019 के जो टॉप सेलिब्रिटी हैं 100, उनकी एक लिस्ट जारी की गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस लिस्ट में नंबर 1 पे कौन है? तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं विराट कोहली, नंबर 2 पे हैं अक्षय कुमार, नंबर 3 पे हैं सलमान खान। ये है पूरी लिस्ट जो आपकी देख सकते हैं। पहले नंबर पर विराट कोहली, दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार, तीसरे नंबर पर सलमान खान। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस लिस्ट में महिलाओं में नंबर 1 पे कौन है? तो महिलाओं में नंबर 1 पे हैं आलिया भट्ट, जिनकी ओवरऑल रैंक है 8। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि आलिया भट्ट की रैंक कौन है? तो महिलाओं में हो गई नंबर 1, और ओवरऑल रैंक हो गई इनकी 8। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कतर इंटरनेशनल कप में
के 49 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीत लिया है? तो मीराबाई चानू जो कि एक भारोत्तोलक है यानी कि वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने कतर इंटरनेशनल कप के 49 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं मीराबाई चानू जो कि मणिपुर राज्य से आती हैं। अब आपको मणिपुर राज्य से 3 खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? पहली तो यही हो गई मीराबाई चानू, दूसरी हैं संजीता चानू, ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वेट लिफ्टर हैं यानी कि भारोत्तोलक हैं। तीसरी खिलाड़ी हैं MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं। यहाँ पे बात हुई है कतर की, तो कतर से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। कतर की राजधानी दोहा में इस साल खेले गए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 के खेल, और यहीं पर खेले गए एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2019 के खेल, और कतर में ही खेला गया था 2019 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2019। कतर एक मिडिल ईस्ट का देश है जिसकी राजधानी है दोहा, कतर की मुद्रा है रियाल, और जो कतर देश है इन्होंने ओपेक संस्था से अपनी मेंबरशिप को क्विट कर दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में $100 बिलियन बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो $100 बिलियन का मार्केट कैप पार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है HDFC बैंक। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है HDFC बैंक। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाला भारत का पहला कंपनी कौन बना है, तो उत्तर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये यहाँ पर दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहला अगर कंपनी पूछा जाए तो उत्तर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहला बैंक कौन है तो उत्तर होगा HDFC बैंक। $100 बिलियन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसको पार करने वाली भारत की अभी 3 ही कंपनियां बन पाई हैं, कौन कौन सी? पहली है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी है टाटा कंसल्टेंसी TCS, तीसरी बनी है HDFC बैंक। HDFC बैंक जो कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर की। HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ऑटो मेकर्स कंपनी प्यूगियाट किस कंपनी के साथ विलय करने के लिए करार किया है? तो जो प्यूगियाट ऑटोमोबाइल कंपनी है अब ये फियाट क्राइसलर कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो प्यूगियाट कंपनी है ये फ्रांस देश की कंपनी है। फियाट क्राइसलर जो कंपनी है ये इटालियन अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी है। जब ये दोनों कंपनियां मर्ज हो जाएंगी, विलय हो जाएंगी, इनके बाद जो नई कंपनी बनेगी ये दुनिया की चौथी कंपनी सबसे बड़ी बन जाएगी ऑटोमोबाइल की बिक्री के हिसाब से, और तीसरी सबसे बड़ी बिक्री के हिसाब से और आमदनी के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। सॉरी, गलत हो गया। बिक्री के हिसाब से चौथी और आमदनी के हिसाब से तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां बन जाएंगी। अब आपको कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों के नाम याद रखना, यहाँ से पूछा जाता है इनके देश किस देश से हैं। कब पूछा जाता है ये क्वेश्चन? इन कंपनियों का जब कोई नया ब्रांड आता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि वोक्सवैगन या फिर निसान या फिर टोयोटा किस देश की कंपनियाँ हैं। तो आपको जितनी भी लग्जरी और महंगी गाड़ियाँ मिलेंगी सभी जर्मनी की होंगी या तो इटली की होंगी। कौन कौन सी? Audi, BMW, मर्सिडीज बेंज, वोक्सवैगन, ये सभी जर्मनी की कंपनियां हैं। फरारी, फियाट, लैम्बोर्गिनी ये सभी इटली की कंपनियां हैं। टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी ये जापान देश की कंपनियां हैं। हुंडई मोटर्स, किया मोटर्स ये दोनों दक्षिण कोरिया की कंपनी हैं। जनरल मोटर्स, टेस्ला, फोर्ड मोटर्स, जीप और चेरोवेलेंट ये अमेरिका देश की कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों के जब भी कोई नया ब्रांड भारत में लॉन्च किया जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि दिया हुआ जो मोटर्स कंपनी है ये किस देश का कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में तेलंगाना राज्य के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के पहले लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस CV रामुलु को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी का नाम है TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी। यहाँ की राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदर राजन। तेलंगाना राज्य सरकार से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है
तेलंगाना राज्य ने एक सिंचाई परियोजना चलाई है जिसका नाम है कालेश्वरम प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो कालेश्वरम सिंचाई परियोजना ये तेलंगाना राज्य की परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के अगले निदेशक अगले डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है अतुल कर्णवाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अतुल कर्णवाल, इन्हीं को राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी का नया डायरेक्टर नया निदेशक नियुक्त किया गया है। जो भारत की राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी है इसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यहीं पर होते हैं भारत के जितने भी आईपीएस बनते हैं इनकी ट्रेनिंग। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जितने भी आईएएस अधिकारी बनते हैं इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में होती है भारत के सभी आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक सेथुरमन पंचनाथन को किस प्रतिष्ठित संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेथुरमन पंचनाथन, जो कि भारतीय मूल के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, इनको एनएसएफ जिसका पूरा नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन संस्था का मुखिया नियुक्त किया है, हेड नियुक्त किया है। जो नेशनल साइंस फाउंडेशन संस्था ये अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था है रिसर्च और एजुकेशन के लिए, जो कि साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शोध करती है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सेथुरमन पंचनाथन, जिनको अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन संस्था का डायरेक्टर या निदेशक नियुक्त किया गया है। जो नेशनल साइंस फाउंडेशन संस्था है इसके अनुसार अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी, इसके अनुसार पूरी दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है वैज्ञानिक शोध प्रकाशित करने में, वैज्ञानिक लेख लिखने में। और इस लिस्ट के अनुसार पूरी दुनिया में वैज्ञानिक लेख लिखने में पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरे नंबर पर है भारत। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस व्यापार संघ यानी कि ट्रेड एसोसिएशन के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो इस व्यापार संघ का नाम है एसोचैम। एसोचैम का पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। इसके अभी 100 साल पूरे हुए हैं और 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इन्होंने दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें मुख्य अतिथि थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इस सम्मेलन का विषय थीम था न्यू इंडिया एस्पायरिंग फॉर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये जो एसोचैम के द्वारा 100 वर्ष की गांठ पे सम्मेलन आयोजित गया था उसकी थी थीम। एसोचैम का मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसके वर्तमान में चेयरमैन है बालकृष्णा गोयनका। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना, एक संस्था और है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन राष्ट्रीय पोषण संस्थान। इसके भी इस साल 100 साल पूरे हुए थे और 100 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में इन्होंने भी एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें मुख्य अतिथि थे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी थे। और इस सम्मेलन का थीम था एम्पावरिंग द नेशन थ्रू न्यूट्रिशन। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन भारत का राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, इसका मुख्यालय है हैदराबाद शहर में, जिसके इस साल 100 साल पूरे हुए हैं। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत का लक्ष्य है भारत को कुपोषण मुक्त बनाना यानी कि मल न्यूट्रिशन फ्री बनाना 2022 तक। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत का लक्ष्य है भारत को कुपोषण मुक्त देश बनाना 2022 तक। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि जीएसटी परिषद के द्वारा लॉटरी के लिए जीएसटी दर कितनी निश्चित की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का जो वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा हो गया, हम कोशिश करेंगे कि कल से थोड़ा छोटा रहे। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। और आपको ध्यान रखना आज हमारा टारगेट है लाइक का 1000। और इस जो वीडियो की पीडीएफ है आप saragyan.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर विजिट करके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इनको क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।